जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ के मन में पुत्रेष्टि यज्ञ की जब इच्छा उन्होंने ऋषियों मुनियों के सामने रखी तो ऋषि मुनियों ने राजा दशरथ की विचारधारा का दिल खोल के स्वागत किया और उनकी प्रशंसा में उनके मुख से शब्द निकल आए, साधु साधु, अर्थात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थात तुमने जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो ये निर्णय लिया है, यह प्रशंसनीय है। अब जब राजा का निर्णय प्रशंसनीय है तो ऋषि मुनियों ने उस प्रशंसनीय निर्णय को पूर्ण करने के लिए क्या आदेश दिया। उन ऋषि मुनियों ने राजा के इस निर्णय को पूर्ण करने के लिए उसको जो आदेश दिया वो वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, सरयुश्च उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम सर्वथा प्राप्य से पुत्रान अभिप्रेतांश भारत। वो क्या कहते हैं कि तुमने जो पुत्रेष्टि यज्ञ का निश्चय किया उसे अब पूर्ण करो। और उस अपने निश्चय को पूर्ण करने के लिए करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले सरयू तीरे पर, सरयू नदी के तट पर एक यज्ञ भूमि का निर्माण करना है। तो सरयू नदी का तट कितना पवित्र है, जिस तट पर राम के वंशजों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो जिस नदी के तट पर इतने बड़े बड़े यज्ञ हों तो उस नदी के तट की कितनी महत्ता होगी, ये हम आज अच्छी तरह जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी उसकी उस पवित्रता को, उसकी लोकप्रियता को जब जाना होगा, तभी तो राजा दशरथ को उन्होंने उस यज्ञ को सरयू नदी के तट पर करने का विधान दिया। उन्होंने कहा, सरयुश्च उत्तरे तीरे, सरयू के उत्तर की ओर जो तट है उस तट पर आप यज्ञ की भूमि बनाइए। और अगर उस तट पर तुमने इस यज्ञ को किया तो पुत्रान अभिप्रेतांश्च प्राप्य से, कि जिस पुत्र की, जिस वंश की वृद्धि के लिए तुमने ये यज्ञ करना चाह रहे हो, तुम अपने उन अभिष्ट पुत्रों को अवश्य प्राप्त करोगे। एक तो सरयू नदी का पवित्र तट और दूसरा ऋषि मुनियों का अनुमोदन, ऋषि मुनियों ने का दिखाया गया रास्ता। तो जिस इच्छा से राजा दशरथ वो यज्ञ कर रहे हैं वो कैसे फलीभूत नहीं होगा। पवित्र स्थान पर जाना, पवित्र तट पर उन नियम विधानों का करना और ऊपर से श्रेष्ठ लोगों का जब आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो स्थान कितना फल को देने वाला होगा, इसे हम कल के श्लोकों से जानेंगे। जैसे जैसे अब रामायण की कथा आगे बढ़ रही है तो राम के जन्म का पूरा ढांचा हमारे सामने खुलता जा रहा है।